कहते हैं कि अगर किसी देश का रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है तो समझ लो कि वो देश तरक्की कर रहा है। चीन की हालत आप देख चुके हैं, वहाँ रियल एस्टेट की खस्ता हालत ने पूरी इकोनॉमी को झटका दे दिया था। लेकिन भारत में अब तस्वीर एकदम उल्टी है। यहाँ ये सेक्टर अब बूम पर है और इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूँ आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, देश के रियल एस्टेट बाजार में डोमेस्टिक कैपिटल 53% बढ़कर 1.4 मिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि जनवरी और जून के पीरियड में टोटल फ्लो का 48% है। ये जानकारी गुरुवार को एक रिपोर्ट में दी गई। पहले ट्राइमेस्टर में स्टेबल शुरुआत के बाद भारतीय रियल एस्टेट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में 2025 के दूसरे ट्राइमेस्टर के दौरान शानदार ग्रोथ देखी गई, जो कि ग्रेजुअली 29% की ग्रोथ के साथ 1.7 बिलियन डॉलर हो गई। दोस्तों, वैश्विक अनिश्चितताओं यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद ये ग्रोथ दिखाती है कि इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर कितना मजबूत होता जा रहा है। यहाँ के असल गेम चेंजर हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। 2021 में जहां डोमेस्टिक कैपिटल का हिस्सा सिर्फ 16% था, वहीं 2024 में ये बढ़कर 34% हुआ और 2025 की पहली छमाही में 60 से ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल और ऑफिस एसेट्स में हो गए हैं। मतलब लोग घर और ऑफिसेज में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल एसेट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें 0.8 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। इसमें ऑफिस एसेट्स का हिस्सा रहा 24%। मिक्स यूज प्रॉपर्टीज में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 2024 के 7% से ये बढ़कर 2025 में 20% से ज्यादा हुआ है। इसके अलावा रिटेल और अल्टरनेटिव एसेट्स में भी मोमेंटम बरकरार है। आपको बता दें कि रिटेल और अल्टरनेटिव एसेट्स में भी 0.5 बिलियन डॉलर्स का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2025 के पहले 6 महीनों में कुछ बड़े डील्स भी हुए हैं, जो कि इस सेक्टर को और तेजी से ग्रो करते हुए दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। दोस्तों, कॉलियर्स इंडिया के सीईओ बादल याग्निक का कहना है कि डोमेस्टिक कैपिटल्स अब डीप और डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है। ये इंडिया के रियल एस्टेट इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ला रहा है। दोस्तों, इस बारे में कॉलियर्स इंडिया के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विमल नादर का कहना है कि REITs और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अब एक्टिवली क्वालिटी रिटेल एसेट्स ढूंढ रहे हैं। आने वाले क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारत का रियल एस्टेट अब सिर्फ बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स तक सीमित नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल बायर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस, सबका भरोसा इस सेक्टर पर टिका हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यही सब वजह है जो रियल एस्टेट सेक्टर को भारत की इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग बैकबोन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।